छात्रों, आप लोगों के मंगलमय भविष्य की कामना के साथ आज रस की कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोग रस का अध्ययन करते हुए सभी अस्थाई भाव, उनके रस, साथ ही साथ जो रस के जितने भी अंग हैं उन सबका हम लोगों ने अध्ययन किया। एक छोटी सी गलती हुई थी कल, जब हम यह समझा रहे थे कि काव्य कितने तरह के होते हैं, श्रव्य, दृश्य। तो उस समय प्रवाह में गलती ये हुई थी कि श्रव्य काव्य को हमने बता दिया देखे जाते हैं, तो इसको सुधार लिया जाए। श्रव्य काव्य को सुना जाता है, पढ़ा जाता है और दृश्य काव्य को देखा जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं। अस्थाई भाव हम लोग समझ चुके थे, अब हम लोगों को समझना है विभाव। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और दूसरा है उद्दीपन विभाव। जैसा कि मैंने बताया था कि विभाव ही कारण होते हैं, विभाव ही कारण होते हैं किसी भी अस्थाई भाव को जागृत एवं उसको तीव्र उद्दीप्त करने के लिए विभाव कारण होते हैं। अब क्या है, पहला तो इसमें आलंबन है। आलंबन के दो पार्ट है, एक है आश्रय और दूसरा है विषय। आश्रय और विषय, इसको आश्रयालंबन और विषयालंबन भी कहते हैं। तो ये आश्रय कौन होता है, इसको जानिए। आश्रय होता है वह जिसके हृदय में अस्थाई भाव जागृत होते हैं, यानी भाव जहां जागृत होते हैं, जिसके हृदय में जागृत होते हैं वह आश्रय है, और जिसके प्रति जागृत होते हैं, जिसके कारण जागृत होते हैं, उसे कहते हैं विषय। ठीक है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे राम और सीता, सबसे आसान समझना होगा। तो जैसे आप लोगों ने मानस की कथा सुनी होगी, थोड़ी सी मैं बता देता हूं। जब पुष्प वाटिका में सीता जी अपनी सहेलियों के साथ उपस्थित होती हैं, सहेलियों के द्वारा बताए जाने पर सीता जी जब राम के सम्मुख जाती हैं, राम की दृष्टि जैसे ही सीता पर पड़ती है तो राम के हृदय में जो अस्थाई भाव रति है वह जागृत हो जाता है। ठीक। तो राम के हृदय में अस्थाई भाव रति जागृत होता है, तो राम हो गए आश्रय, राम आश्रय हो गए। अब सीता को देख करके, सीता को देख करके जो है राम के मन में अस्थाई भाव जागृत होता है, तो सीता के प्रति जागृत होता है, तो ये हो गए विषयालंबन, विषय। ठीक। अब आश्रय और विषय आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग उद्दीपन विभाव पर। तो रति का जो उद्दीपन होता है वह सुहावना मौसम, पुष्प वाटिका, कोयलों का कूजना,
सखियों की ठिठोली, ये सारी चीजें और प्रभु श्री राम की सुंदरता, ये सब क्या करते हैं, तो ये हम रति भाव जो अस्थाई भाव है उसको उद्दीप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विभाव के अंतर्गत जो आलंबन और उद्दीपन विभाव है उसको आप लोगों ने समझा। इसके बाद हम आते हैं अनुभाव। आइए अनुभाव को समझते हैं। अनुभाव, जैसा कि मैंने कल की कक्षा में बताया कि अनुभाव क्या होता है कि जब किसी मनुष्य के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उद्दीप्त होते हैं, तो उसकी कुछ चेष्टाएं होती हैं, उसकी कुछ हरकतें होती हैं मनुष्य की। तो मनुष्य की जो चेष्टाएं होती हैं, जो हरकतें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर भय नाम का स्थायी भाव जागृत हो गया है तो वह कांपने लगता है, पसीने आने लगते हैं। अगर उसके अंदर उत्साह नाम का स्थायी भाव जागृत होता है तो वह पैर पटकने लगता है, अपने हाथ हिलाने लगता है। इस तरह के, जैसे मान लीजिए कि जुगुप्सा नाम का स्थायी भाव जागृत होता है तो नाक भाव सिकोड़ने लगता है। ये जो चेष्टाएं हैं इसी को कहते हैं अनुभाव। ठीक है, यानी कि मनुष्य के हृदय में अस्थाई भाव के जागृत और उद्दीप्त होने के पश्चात उस मनुष्य की जो चेष्टाएं होती हैं उसको कहते हैं अनुभाव। चेष्टा का मतलब हरकत। अब आइए देखिए, अनुभाव जो है वह 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले है कायिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। सात्विक, ये 4 तरह के अनुभाव हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, कायिक का मतलब होता है शरीर से। कायिक का मतलब शरीर से, शरीर के अंगों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, हाथ हिलाना, पैर पटकना, ये जो चेष्टाएं की जाती हैं, ये जो हरकतें की जाती हैं, इसको कहते हैं कायिक या कायिक अनुभव है। और मानसिक, मानसिक क्या है, जैसे हर्ष, सुख दुख का अनुभव करना। ठीक है, ये हो गया मानसिक, हर्ष इत्यादि, हर्ष, सुख, दुख। ठीक है, ये मानसिक हो गया। आहार्य, आहार्य कहते हैं वेशभूषा, पहनावा, इसको कहते हैं आहार्य। और सात्विक, अब एक चीज मैं बताऊं कि इन चीजों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण अगर कर भी ले मनुष्य तो सात्विक पर उस किसी भी मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये अपने आप दिखाई देने लगते हैं, अपने आप इनका संचार होने लगता है, जैसे कांपना, कंप, उत्साह, ये बहुत सारे जो सात्विक विचार, सात्विक जैसे पसीना आना, कांपना, पसीना आना, ये सब चीजें जो है वह सात्विक है। ठीक है, तो इस प्रकार से सात्विक पर व्यक्ति का कोई जोर नहीं चलता, वह स्वतः ही आंसू बहने लगते हैं, पसीना आने लगता है, ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। जैसे पसीना आना, आंसू बहना, ये सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। अब आइए, उम्मीद है कि आप लोग अनुभव को समझ लिए होंगे। फिर से मैं बता दूं, अनुभव के 4 भेद हैं। कायिक, जो शरीर की चेष्टाएं होती हैं, मानसिक, जो
मानसिक बातें होती है, जैसे मन के अंदर हर्ष सुख दुख का जो अनुभव होता है। आहार्य जो वस्त्र, आहार्य कहते हैं वेशभूषा। देखिए हमने आहार्य कहते हैं वेशभूषा को आहार्य कहते हैं, ठीक है। और सात्विक कहते हैं जिसे पसीना आना, आंसू निकल आना, ये सब सात्विक के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका अनुभाव। अस्थाई भाव सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया था, विभाव पढ़ लिया, अब अनुभाव हो गया। अब इसके बाद होता है संचारी भाव। संचारी भाव इसको कहते हैं व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को। व्यभिचारी भाव, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब संचारी शब्द लीजिए। संचारी का मतलब होता है निरंतर संचरण करना। संचारी का मतलब संचरण करना, यानी ये भाव क्या होते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं। ये संचारी भाव स्थिर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, तो पानी के बुलबुले की भांति ये क्या होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। तो अब जिस तरह का अस्थाई भाव जागृत होता है, उस तरह का संचारी भाव व्यक्ति के मन में संचरित होता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। थोड़ी देर में चिंता होगी, थोड़ी देर में स्मृति होगी, थोड़ी देर में चपलता होगी, थोड़ी देर में बहुत सारे परिवर्तन होते चले जाएंगे, यानी वो भाव स्थिर नहीं रहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से 33 की संख्या लेकर के संचारी भाव सहृदय के मनुष्य में भावों के, अस्थाई भावों के जागृत होने पर बनता बिगड़ता रहता है। तो आज की कक्षा में आप लोगों को हमने रस की परिभाषा, रस के अंग, सभी अंगों के जो कार्य हैं, जो उनके भेद हैं, सबको हमने बताया आपको। और आज की कक्षा हम यहीं संपन्न करते हैं। आप लोगों से फिर अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।